वापी के अंदर में जिस तरीके से गुमशुदा के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी आश्चर्यजनक और सोचने की बात है। और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो कम उम्र के बच्चे ही आजकल लापता हो रहे हैं, जैसे कि 18 साल की से कम उम्र या फिर 18 साल या 20 साल के अंदर के बच्चे ही काफ़ी ज़्यादा लापता हो रहे हैं। इसी प्रकार से आज हमारे पास में एक केस आया हुआ है जो वापी से लापता हुए हैं। तो उनके भाई यहाँ पर हमारे पास में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या नाम था और किस कारण से वो लापता हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम सिंह है। मेरे भाई का नाम अभिषेक सिंह है जो गुम हुए हैं। जी। 13 तारीख को वो रात में निकले थे तो अभी तक आए नहीं है घर पे। तो क्या कारण था गुम होने का, मतलब किस तरीके से, क्या कुछ बात विवाद हुई थी? बात ये हुई थी, वो 7 बजे गया था, घर पे आया था, पूजा वूजा किया, पूजा करके फिर चले गया अम्बे माता मंदिर गार्डन में। फिर वापस से रिटर्न में वो 10 बजे आया। 10 बजे आया, रात के 10 बजे आया। ठीक है, तो मम्मी ने बोला इतना मतलब लेट क्यों आया करके, तेरा एडमिशन हुआ है, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे करके ऐसा। तो फिर वही मम्मी उसको बोलने लगी, तो मम्मी उसको 2 झापड़ जाके मारने लगी। तो मम्मी पे मारने लगी तो उसको मम्मी बोली कि थोड़ा मतलब बाहर चले जा, तू मत रहे घर में, बाहर चले जा। तो वो बाहर निकल गया फिर। अच्छा, मम्मी गुस्से में बोली गुस्से में कि बोली, भाग जा करके। हाँ, तो भाग वो जा। निकल गया। उसी दिन की बात है जिस दिन वो घूम करके आया था। हाँ, जिस दिन वो आया था। तो उसके बाद में आप लोगों ने लगभग कितने बजे का समय हो रहा होगा जब वो निकला घर से? 10:30 11 के बीच में हो रहा था। उसके बाद में कितने बजे वो आप लोगों ने मतलब राह देखी उनकी, कब तक आते हैं कब तक नहीं आते हैं, ढूंढने का प्रयास किया? क्योंकि ऐसा 2-3 बार हो गया, मतलब मम्मी उसको गुस्से में बोल देती है और रात में चले जाता है, फिर सुबह आ जाता है। तो इस बार लेकिन गया तो वापस आया नहीं वो अभी तक। कौन सी तारीख की घटना थी? 13 तारीख को, 13 तारीख, सैटरडे। सैटरडे के दिन। तो सैटरडे 13 तारीख के बाद में जब वो घर से निकले तो आप लोगों ने में सुबह सबसे पहले कहाँ पे ढूंढने गए? सुबह पहले ढूंढने के उनके दूसरों को कॉल किया मैंने कि आपके घर पे है क्या करके, तो उन्होंने बोला नहीं है करके, क्योंकि वो हर बार जाता है हर बार आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो कॉल, अच्छा, हर बार जाता था तो उसने कभी बताया कि आपको किस दोस्त के यहाँ पे जाता था, किसके यहाँ वो ठहरता था? अनिकेश करके नाम था, तो उनके घर पे वो जाता था, मतलब ज़्यादा क्लोज फ्रेंड उसका वही है। अच्छा। ज़्यादा उनके घर पे रहता था। तो उनके घर पे फिर हमने कॉल किया सुबह मॉर्निंग में, हम बोले आ जाएं करके। बाद में मैंने शाम को फिर कॉल किया कि कॉल करते रहा, सुबह से कॉल करते रहा कि है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे घर पे तो आया नहीं है, ना मेरे से बात हुआ है करके। तो ऐसा तो नहीं आपने एक बार दोस्त से प्रेम से पूछने की कोशिश की हो, कहीं उसने ही तो मना नहीं किया कि बताना मत या क्या? ये तो सर आइडिया नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, उसके जितने दोस्त थे उनसे ट्राई किया, घर पे जाकर देखा, जितने उसके। से आपने ऐसे प्रयास किया पूछने का कि कोई और दोस्त तो नहीं है उसका जो क्लोज हो? मैंने पूछा उससे, जो था उसका क्लोज फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा इसके कौन से दोस्त और है। तो उसने नंबर दिया, नंबर शेयर किया उसने। मैंने सारे दोस्त को फ़ोन किया उसके, मैं बोला आया है अभिषेक, तो वो लोग में सब ने मना कर दिया कि मेरे पास बात नहीं हुआ, ना मेरे पास आया है, किसी ने नहीं बोला कि आया है मेरे पास। तो ये लगभग जिस 13 तारीख की घटना है, तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन वगैरह की है, रिपोर्ट पुलिस वगैरह कंप्लेन की है? वगैरह 13 तारीख को रात को हुआ, तो मॉर्निंग तक इंतजार किए, मॉर्निंग में ढूंढे, 24 घंटे बाद ही केस लेते हैं वो सब। तो मॉर्निंग में ढूंढे, फिर रात को हम लोग 10:30 बजे तक, 10 बजे तक डुंगरा पुलिस चौकी पहुंच गए। वहाँ पे जाके कंप्लेन की है। रात में उन लोग ने कंप्लेन नहीं लिया, कंप्लेन खाली डायरी में उन्होंने नॉर्मली लिखा नाम। किस दिन वो उन्होंने कंप्लेन नहीं लिया और डायरी में नोट किया? 14 उसी दिन, तारीख को। 14 तारीख 14 तारीख को, को? 13 जबकि को। 13 की घटना है तो 14 यानी 24 घंटे तो हो हाँ, जाते हैं, तो 24 घंटे, उनको 10 केस बजे लिखना रात को, चाहिए था। 10 बजे रात को 24 घंटा हो गया, तो हम वहाँ चले गए। तो उन्होंने बोला कि मतलब उसके 30 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आओ और आधार कार्ड और लिविंग सर्टिफिकेट लेके आओ। तो रात को फ़ोटो कहाँ मिलता है, इतने रात को 10-11 बजे फ़ोटो नहीं मिलता। आपने लिखित में कुछ एप्लीकेशन वगैरह नहीं दे दिया था कि भाई इसी तरफ तुरंत हमारा एफआईआर तो दर्ज कीजिए? आपने ऐसा नहीं कहा? ऐसा कुछ उनको कह रहे थे हम, तो बोल रहे कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, आप लोग सुबह आइए करके। तो हम फिर वापस सुबह गए, आज जाके आज 11 बजे गए। तो फिर 11 बजे से बैठा 1 बजे उन्होंने लिखा, एफआईआर आज करके दिया है। तो 13 तारीख की घटना है और आज 15 तारीख, बीते 2 दिन हो गए, उसके बाद में पुलिस वालों ने केस लिखा। कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा प्रशासन के ऊपर में भी कुछ गंभीर आरोप हैं कि भाई इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति गुम होता है तो 24 घंटे बाद आप तो केस लिख लेते हैं, 24 घंटे के बाद में केस लिखना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर परिजन वहाँ पे गए थे, फ़ोटो नहीं मौजूद था, फिर भी एप्लीकेशन ले लेनी चाहिए थी, स्वीकार करनी चाहिए थी, भले ही फ़ोटो सुबह में आए। और अगर आप उसको सुबह बताए कि सुबह आना चाहिए, और अगर आप मान लीजिए आप सुबह के टाइम वहाँ पहुँचे और अभी केस जा कर के आप बता रहे हैं कि 12-1 बजे के आस-पास में लिखा गया, तो आज 2 दिन हो गए, इतने देर में तो वो ना जाने कहाँ से कहाँ चला वो जाएगा। बात है सर, क्योंकि उन्होंने मेरे को 11 बजे बुलाया
बुलाया था वो डूंगरा पुलिस चौकी में। रात में हम लोग गए थे तो मैं 10:30 बजे पहुंच गया, पहले ही पहुंच गया, आधा घंटा पहले जाते करके। तो उन्होंने बोला सर लोग का मीटिंग चल रहा है, आप लोग बाहर बैठिए, हम आपको बुलाएंगे। हम बैठ गए जाके, तो वो लोग बुलाते बुलाते 1 बजा दिए, 12:30 1 बज गया, फिर करते 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 FIR करते करते 2 बज गया। जबकि आप सीधे काउंटर पे से आप डूंगरा पुलिस स्टेशन के अंदर में ही आपने केस किया होगा, तो सीधे लेफ़्ट साइड में ही मैडम बैठी रहती हैं, वहाँ पे वही लोग अर्जी स्वीकार करते हैं। तो क्या वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, सब मीटिंग में थे? नहीं, मौजूद तो थे, लेकिन जो उन्होंने बोला जो मेन सर है वो अभी मीटिंग ले रहे, सबका सारे का मीटिंग हो रहा था। बोले मीटिंग से जैसे निकलेंगे वो हम आपको वापस बुलाएंगे। हम इसके लिए हम बाहर बैठे थे, जैसे उनका मीटिंग खत्म हम अंदर गए, तो बाद में उन्होंने 1 बजे से स्टार्ट किया, 12:30 1 बजे जैसा। फिलहाल में आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अभी स्वीकार करेंगे। ठीक है, हम अपने चैनल पे अर्जी की भी फ़ोटो रखेंगे और जो बच्चा गुम हो गया है, जो लड़का गुम हुआ है, उसकी भी फ़ोटो रखेंगे और दर्शकों से भी, और जहाँ तक हमारे साला सर की न्यूज़ ये पहुँचती है वहाँ तक के सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि इस व्यक्ति को जहाँ भी आप देखें तत्कालीन किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें या फिर दिए हुए नंबर पर, जो हमारे इनके परिजन का नंबर हमारे चैनल के ऊपर, हमारी वीडियो के ऊपर रखा जाएगा, उस नंबर के ऊपर वे संपर्क करें। और क्या उम्र रही होगी इनकी? 18 साल। 18 साल की थी। कितने में पढ़ते थे? 12th में अभी एडमिशन हुआ है। अभी 12th में। तो स्कूल में आपने कहीं किसी से पता करने की कोशिश की? सर अभी 12th में अभी जस्ट उसका शुक्रवार को एडमिशन हुआ और शनिवार को ऐसा हुआ। विद्या विकास में उसका एडमिशन करवाया, तो शनिवार को एडमिशन किया, शुक्रवार को किया एडमिशन, बाद में वो बुक वुक सब लेके आ कोई गया। फ़ोन वगैरह साथ में लेकर के, फ़ोन कुछ कुछ आईडी नहीं। वगैरह लेकर के गए कुछ हैं? नहीं लेके गया सर। कुछ पैसे वगैरह? पैसे 2000 लेके गए। 2000 रुपये हाँ, लेकर के पैसे गए। लेके गए। बाकी कुछ प्रूफ नहीं, एक लोअर और टी-शर्ट पे निकल गए। क्या कहना चाहेंगे अगर मान लीजिए आपके भाई साहब ये न्यूज़ देख रहे हो, तो उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना मैं बस चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगा, कहाँ पर भी है, कहीं पर भी है, बस एक बार कॉल करके बता दें कि मैं यहाँ पे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार खाली कॉल करके बता दें, मेरे लिए नहीं लेकिन मम्मी के लिए बता दें। मम्मी बहुत परेशान हो गई है, नहीं संभाल पाऊँगा मैं अभी। क्या चाहेंगे दर्शकों से, क्या उम्मीद करते हैं कि जहाँ कहीं भी आपके बस भाई? यही उम्मीद करता हूँ, आप किसी को भी कहीं भी नज़र आए, बस एक कॉल कर दीजिए, एक मैसेज डाल दीजिए कि ये लड़का यहाँ पे है, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा, कुछ भी हो। साथ ही साथ मेरा भी आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप कहीं भी इनके भाई को देखते हैं, उम्र 18 साल है, रंग गोरा है, कद कितना होगा? 5.6। 5.6। तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल के दिए हुए नंबर पे संपर्क करें या फिर नज़दीकी किसी पुलिस स्टेशन पे संपर्क करें। धन्यवाद। कलर बता देता। बताया।